माह रमज़ान जो अपने साथ रहमतें लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है, हर घड़ी कबूलियत की, हर लम्हा रहमत व बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारी रात और रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और आज 7 रमज़ान पीर के दिन अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वह सुबह उठे और रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। सुबहान अल्लाह रब्बे करीम का वो नाम है कि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में सुबहान अल्लाह पढ़ता है, रब की तारीफ़ बयान करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, तो रब की ज़ात अर्श लाहे पर बैठे राज़ी हो जाती है और तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं और फरिश्तों को हुक्म देती है कि ए फरिश्तों जाओ, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। और आज 7 रमज़ान पीर के दिन बुज़ुर्गों के बताए गए तरीके से सुबहान अल्लाह पढ़ने वाला जन्नती हो जाएगा। जन्नत के दरवाज़े रमज़ान में खोल दिए जाते हैं। रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को जगड़ दिया जाता है। हज़रत जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, ए अल्लाह के हबीब, रब फरमा रहे हैं कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीनों को पाए और इस महीने में अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाया पाए, जो रमज़ान के महीने को तो पाए और अपनी हाजात को पूरा ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी रहमतों बरकतों से झोलियाँ ना भर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में आमीन फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अमीन की बात पर आमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है जो रमज़ान के महीने में इन ख़ास अमाल को नहीं पढ़ता, अपनी हाजात को पूरा नहीं करता, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करता। फिर कितना खुश किस्मत है वो बंदा जिसको आज रमज़ान के 7वें रोज़े पीर के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक होगी। अगर चंद मिनट के इस अमल से रमज़ान के पहले पीर के ये वजीफ़ा पढ़ने से इस वजीफ़े के पढ़ते ही साथ ही गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाएं, गैबी फरिश्ते रहमतें बरकतें लेकर आ जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं, आपके घर के तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाए और एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए जिसमें ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। आप रमज़ान के महीने की कदर कीजिए। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के पहले पीर को लापरवाही में गुजारेगा। पहला पीर का दिन आ जाए तो आपने अल्लाह को राज़ी करना है। जब रब राज़ी हो जाता है फिर ये कर्ज़ भी उतर जाते हैं, रिश्ते भी हो जाते हैं, फिर कारोबारी मसाइल भी हल हो जाते हैं, दुकान पर ग्राहकों का रश भी लग जाता है, मन पसंद पर्सन से शादी भी हो जाती है, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। जब राज़ी रब हो जाता है फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाता है। अल्लाह वालों, आज वक्त है, ये रमज़ान की घड़ियां हैं, यह महीना साल में एक बार आता है, अपने साथ रहमतें बरकतें सलामती लेकर आता है। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, खुली आंखों से मौजज़ात को देखना चाहता है, तो आज इस वजीफ़े को सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। अगर 11 बार पढ़ने से पूरे साल का रिज़्क मिल जाए, पूरे साल की तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भर जाएं, तो इससे बढ़कर अल्लाह वालों आपको और क्या चाहिए। आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नहीं हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले करूँगी इंशाअल्लाह ताला। अब अमल क्या है, 7 रमज़ान पीर के दिन आप इस वजीफ़े को सुबह सहरी में के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, अफ्तारी में पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें। बस पढ़ लीजिएगा। फिर भी
اس वजीफ़े को किसी भी टाइम पढ़ने की इजाज़त है। इससे पहले आज 7 रमज़ान पीर के दिन मैं खसूसी दुआ करती हूँ। आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं इसके आमीन कहने से अल्लाह को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता। आज जो कोई जिसने जो भी हाजत को लेकर बैठा है, जो बेरोज़गार है तो रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद है तो नरीना औलाद से माला माल फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबारी मसाइल का हल फरमा। मौला तो दिलों के राज हो बेहतर जानने वाली ज़ात है। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा इससे भी मुझ समेत आज रमज़ान की अज़मत का वास्ता है हम सब की नेक जायज़ हाजात को अपने गैब से पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा। अपनी मकसद की नीयत करने के बाद एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जोड़ लेना है और यूँ महसूस कीजिएगा कि आपका इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आमने जो रब्बे करीम से आपका ताल्लुक़ है। पहला वजीफ़ा जो आम ने पढ़ना है वो है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह को रब्बे करीम का वो सफ़ाती नाम है कि जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपको रहमत के साए में रखेगा। क्या जो रोज़े महशर रमज़ान का पहला वीर है, ख़ास कबूलियत की घड़ियाँ हैं और बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल बताए गए तरीके से बता रही हूँ, कोई गलती कोताही की गुंजाइश नहीं। आमने सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है और रब राज़ी हो जाएगा। अब रब राज़ी है। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते के दौरान ही अगर आपकी 11 हाजात को भी लेकर बैठोगे तो 11 की 11 हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर मेरे रब ने चाहा 11 की 11 ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएगी। 11 बार सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते ही आपने किसी से बात नहीं करनी, तवज्जो से पढ़िएगा इंशाअल्लाह। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएं। अगर आपका जिस्म लरज़ जाए और आपको महसूस हो कि आपके करीब से कुछ गुज़र गया है तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो गई है। तो समझ लीजिए कि ग़ैबी फ़रिश्ते आपके घर में रहमतें बरकतें लेकर आ गए हैं। आपके हर मकसद में कबूलियत हो गई है। आपसे इसलिए कह रही हूँ कि तवज्जो से पढ़ना है। ये रमज़ान के पहले पीर का बड़ा शर्तिया और ख़ास अमल है। इस पीर वाले दिन सारी यारी दोस्ती या रिश्तेदारियाँ छोड़कर चंद मिनट रब्बे करीम को दे दो। इसके बाद जिसका जो दिल करता है करे। अब 11 बार सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर की कद्रो कीमत हर कोई नहीं जानता। अगर आम में से कोई बे औलाद है, बेरोज़गार है, तंग दस्त है तो सूरह कौसर रमज़ान के पहले पीर पढ़ने वाला गनी हो जाएगा। पहले पीर के दिन पढ़ने वाला फ़कीर से बादशाह बन जाएगा। ये रमज़ान के पहले पीर का एक ऐसा ख़ास अमल है जो बुज़ुर्गों ने पढ़ा और ये बुज़ुर्गों के बताए गए तरीके से इन अमाल में से एक अमल आपके हवाले कर रही हूँ। अगर आपके रब्बे करीम की अज़मत को, रब की भलाई को, रब की रहमतों से झोलियाँ भरना चाहते हैं तो आज वक्त है। ये रमज़ान की पहले पीर का दिन है। ये छोटे छोटे अमाल करते साथ ही अगर पूरे साल का रिज़्क मिल जाए, पूरे साल की तकदीर फिर जाए, पूरे साल की हर मुश्किल परेशानी से निजात हो जाए तो इससे बढ़कर एक इंसान और क्या चाहता है।
आम ने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर हर किसी को ज़ुबानी याद है। आम ने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह वालों, ये रमज़ान की निस्बत है, ये रमज़ान की बरकतें हैं, ये रमज़ान रहमत वाला अशरा है। रमज़ान के पहले पीर के दिन जब कोई बंदा नियत खालस के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए सुबहान अल्लाह पढ़ता है, इसके बाद सूरह कौसर पढ़ता है तो रब फरमाता है तू मांग तुझे क्या चाहिए। सूरह कौसर 3 बार पढ़ते ही आपके दिल में सैकड़ों हाजात को भी दिल में मांग सकते हो। तो मांग कर आम ने सूरह कौसर को इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ना है कि अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों को हुक्म दे के मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, और जो बंदा रब को राज़ी करता है फिर इसे दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। आम ने 3 बार सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इसी तरह से आम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़ने के साथ ही आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे वो मिलकर ही रहेगा। आज का दिन मांगने का दिन है, आज की रात मांगने की रात है। आज 7 रमज़ान पीर के दिन एक ऐसा अमल आपके हवाले कर रही हूँ। अगर कोई बंदा रब के कमालात को कुलिए आँखों से देखना चाहता है, वह भी फरिश्तों की मदद क्या है। हर कोई सुनता है कि रब जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आज अगर आप भी रब की रहमतों को देखना चाहते हैं, तो इसके ख़जानों से झोलियाँ भरना चाहते हैं, तो आज रमज़ान के पहले पीर के दिन बुज़ुर्गों के बताए हुए ये अमाल को जो ख़ास और शर्तिया अमाल हैं, ये रमज़ान के पहले पीर का वजीफ़ा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और आज ये वीडियो आपने लापरवाही और कोताही में छोड़ दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। और पछतावे से बेहतर है कि रमज़ान के पहले पीर के साथ मोहब्बत और अकीदत के साथ सुबहान अल्लाह और इन्ना आतैना का यह ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने के साथ फ़ौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आम ने आखिर में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, गौर और तवज्जो से सुन लीजिए। अब सूरह कौसर से कबूलियत रब को मनाने के बाद, ख़जाने लूटने के बाद, अब जो कोई रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहता है, बंद कारोबार में कामयाबा चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती का ख़ात्मा चाहता है, तो आखिर में 11 बार या फताहू को पढ़ ले। या रज़ाकू को रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पढ़ने वाला एक बार जब या रज़ाकू को कहता है तो रब की ज़ात 300 दरवाज़े खोलती है। और या फताहू रब्बे करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब्बे करीम ने खाई है। जो बंदा या फताहू से रब को पुकारेगा, रब इस बंदे की हर हाजत को पूरे करेगा। आम ने या रज़ाकू या फताहू को आखिर में सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। 11 दफ़ा या फताहू और 11 बार या रज़ाकू को पढ़ लो। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पढ़ने वाला एक बार जब या रज़ाकू कहता है तो रब की ज़ात इसके रिज़्क में इजाफ़ा फरमा देती है। इंशाअल्लाह आम जब ये वजीफ़ा पढ़ेंगे एक अपनी तकदीर को बदलता देखेंगे। रब से इंशाअल्लाह वो रब की ज़ात है, जब देती है न शक्लें देखती है न अमाल देखती है और छप्पर फाड़ कर अता फरमाती है। 7 बार या रज़ाकू या फताहू पढ़ते साथ ही 7 आसमानों
اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک بار عمل کے شروع میں درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور ایک بار عمل کے اختتام پر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لائے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، فرشتے رب کے حکم سے لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ آج آپ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے، اپنی عقل ہی نہیں کریم کی جو رب کریم کی شان و عظمت ہے اس کے مطابق مانگنا، کیونکہ میرا رب جب ایک بار کن فرماتا ہے تو وہ کن ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال رمضان کے پہلے پیر کے خاص اعمال ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے لاڈ کر کے ضد کر کے مانگے گا۔ میرا رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔